तो देखिए, हर साल की तरह इस साल भी गणतंत्र दिवस परेड के दौरान अलग अलग राज्यों की झांकियां आपको देखने को मिलेंगी। वैसे इस साल सिर्फ 12 राज्यों की झांकियां ही उनको ही मौका दिया गया है और इस फैसले के पीछे की वजह समय की कमी बताया गया है। इस बार हरियाणा की झांकी में खेलों पर खास फोकस किया गया है क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश का मान सम्मान जिस तरह से बढ़ाया उसको दर्शाया जाएगा। तो वहीं उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की झांकी में काशी विश्वनाथ मंदिर मुख्य आकर्षण रहने वाला है। तो इस बार 12 राज्यों की झांकियां आपको गणतंत्र दिवस परेड में देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहले गुजरात की झलकी आप देख सकते हैं। इसके बाद ये गोवा की बारी है। गोवा अपनी संस्कृति और परंपरा को राजपथ पर दिखाते हुए। तो एक एक करके 12 राज्य अपने राज्य से जुड़ा हुआ बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ पर करते हुए ये झलकी आप देख सकते हैं। हरियाणा इस बार जिस तरह से हरियाणा के खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक में प्रदर्शन किया, तो इस बार अपनी खेल को महत्व देते हुए और खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन, उम्दा प्रदर्शन जो करके दिखाया है हमारे इन शानदार खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक्स में, उसी को दर्शाते हुए हरियाणा राज्य। यहाँ हर वर्ष हजारों श्रद्धालु अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। तो 12 राज्यों की झांकियां इस परेड में शामिल हैं। हरियाणा की झांकी में खेलों पर खास फोकस किया गया है। यूपी की झांकी में काशी विश्वनाथ की झलक दिखाई देगी आपको। और हरियाणा के इन खिलाड़ियों को हम भी सलाम करते हैं क्योंकि जिस तरह का प्रदर्शन इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में करके दिखाया उसी को दर्शाती हुई ये उत्तराखंड की झांकी को आप देख सकते हैं। तो हरियाणा ने तो झांकी में खेलों पर खास फोकस किया है, वहीं उत्तराखंड को आप देख सकते हैं। उत्तराखंड में काशी विश्वनाथ पर फोकस किया गया है। तो यूपी की झांकी में काशी विश्वनाथ मंदिर को दर्शाया गया है। हाल ही में आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर का लोकार्पण किया और उसी की एक झलकी यहां पर राजपथ पर। तो एक एक करके कुल 12 राज्यों की ये झांकियां आपके सामने। हर राज्य ने जिस तरह से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, हर राज्य की खासियत को यहाँ पर दर्शाया जाता है। लेकिन यहाँ बहुत सारे शिल्प हैं। टेराकोटा, हाथीदांत तथा लकड़ी की नक्काशी, दस्तकारी, कलाकृतियाँ और कर्नाटक की धरती के प्रमुख व्यक्तित्व। We have a tableau from Haryana, Jammu and Kashmir. Tableau 2022 of the Union Territory is depicting changing shape of Jammu and Kashmir in the backdrop of developmental scenario. कर्नाटक की ये झलकी आप देख सकते हैं। तो राजपथ पर एक एक करके हर राज्य अपनी खासियत को यहाँ पर दर्शाता हुआ।
तो इससे पहले आपने हरियाणा की झलकी देखी, गुजरात सबसे पहले था और एक एक करके ये 12 राज्य यहाँ पर अपनी झलकी प्रस्तुत करते हुए। समृद्धि और धनोपार्जन के नए रास्ते दिखाते। आप देख सकते हैं ग्रामीण महिलाएं नई मशीनों की मदद से अपने उद्यम विकसित करती, जहां यह योजना एक तरफ कई महिलाओं को छत्तीसगढ़ की झांकी राजपथ पर, ये जम्मू कश्मीर आप देख सकते हैं। माता वैष्णो देवी के दर्शन आप कर सकते हैं इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर। और ये सिलसिला आगे बढ़ता हुआ और ये छत्तीसगढ़ की झांकी किस तरह से ये राज्य अपनी संस्कृति और परंपरा की झलक राजपथ पर बिखेर रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ के पीछे है ठीक उत्तर प्रदेश, यूपी। तो इस झांकी में, उत्तर प्रदेश की झांकी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को दर्शाया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर का लोकार्पण किया था, आपको याद होगा, और इसी को यहाँ पर दर्शाते हुए देश का राज्य उत्तर प्रदेश। इन सभी राज्यों को देखकर एक संदेश ये मिलता है कि हमारा देश कला संस्कृति के मामले में बहुत ज़्यादा धनी है। तो कल राजपथ पर होने वाली परेड की ये तस्वीरें एक एक करके हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की झलकी आपने देखी, जहां पर काशी विश्वनाथ मंदिर को दर्शाया गया। ठीक वैसे ही हरियाणा ने अपने खेलों पर फोकस किया। लाला लाजपत राय इन वीर स्वतंत्र वीरों के नमन को प्रदर्शित किया। तो ये आपके सामने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की झांकी, काशी विश्वनाथ मंदिर। और ये सिलसिला आगे बढ़ते हुए और अगला राज्य है पंजाब। The state of Maharashtra now showcasing biodiversity and bio-symbols of the state through this tableau. Environment being protected through national parks, bird sanctuaries, mangrove and coastal biodiversity. और पंजाब साथ में आप देख सकते हैं कि भांगड़ा भी चल रहा है यहाँ पर, और पंजाब अपनी ताकत को दर्शाते हुए कला, संस्कृति, धर्म, सब रंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अथांग सागर रम्य किनारे सह्याद्री से उनसे खड़े गौत फुलांच्या रंगांवर की महाराष्ट्राचा जीव। महाराष्ट्र की बारी है। अब महाराष्ट्र की झांकी आप देख सकते हैं। अगली झांकी है भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम प्रवर्तक, एक राष्ट्रवादी सेनानी श्री अरविंदो, जिन्होंने भारत को एक आत्मा के रूप में देखा और इसके पुनर्जागरण के लिए अहम योगदान दिया। श्री अरविंद का कहना है, मेरे जीवन के 3 अनुराग हैं। पहला, मेरा दृढ़ विश्वास कि जो भी उपलब्धि, प्रतिभा, शिक्षा और संसाधन ईश्वर ने मुझे प्रदान किए हैं, वह सब उन्हीं के हैं। दूसरा,
जिसने मुझे आक्रांत किया है कि मैं किसी भी प्रकार से ईश्वर। अब इन 12 राज्यों के अलावा मंत्रालय और विभागों से जुड़ी 9 झांकियां गणतंत्र दिवस परेड की शोभा बढ़ाएंगी, जिसमें आत्मनिर्भर भारत की एक झलक आपको देखने को मिलेगी। हिंदुस्तान कैसे आगे बढ़ रहा है, इसकी एक झलक फुल ड्रेस रिहर्सल में दिखाई भी दी। इसके अलावा DRDO और तीनों सेनाओं से जुड़े अत्याधुनिक हथियारों और विमानों की झांकियां भी आपको देखने को मिल जाएंगी, जिसे देखकर हर किसी के चेहरे खिल उठेंगे। खेतों और चरागाहों, वनों और नदियों के एक विस्तार के रूप में देखो। मेरे लिए देश माँ, उसके प्रति मेरा श्रद्धा भाव है और मैं उसकी पूजा करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मुझे दाने की भेड़ियों में चढ़ने। तो 12 राज्यों की झांकियों के बाद अब बारी है मंत्रालयों की। मंत्रालय और विभागों से 9 झांकियों को इस बार मौका दिया गया है। DRDO ने यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत की एक झलक दिखाई, वो आपने देखी, और अब मंत्रालयों की ये झलक आप देख सकते हैं। ये है संस्कृति मंत्रालय और देश की संस्कृति की एक झलक आप यहाँ पर देख सकते हैं राजपथ पर परेड करते हुए। तो 12 राज्यों की झांकियों को इस बार मौका मिला है। मंत्रालय और विभागों से 9 झांकियों को मौका दिया गया है। ये है आत्मनिर्भर भारत की एक झलक। तो कल इसी तरह का सिलसिला आपको राजपथ पर सुबह 10:30 बजे से देखने को मिलेगा। देश की आन बान और शान की ये तमाम तस्वीरें आप देख पाएंगे सुबह 10:30 बजे राजपथ पर। जनवरी को परेड की शुरुआत आपको बताएं कि हेलीकॉप्टर से फूलों की बरसात के साथ होगी। इसके तुरंत बाद परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल विजय कुमार मिश्रा राजपथ पहुंचेंगे और परेड के सेकंड इन कमांड मेजर जनरल आलोक कक्कड़ के पहुंचने के बाद परेड शुरू होगी। ये सिलसिला शुरू होगा और इस साल से परेड सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। हर साल 10 बजे शुरू होती थी। उड़ान पहल के तहत तो ये तमाम मंत्रालयों की झांकियां आप राजपथ पर देख सकते हैं। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा महिला पायलटों के मामले में भारत सबसे ऊपर। हालांकि इस परेड की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों को श्रद्धा सुमन भी अर्पित करेंगे। Depicts the saga of its valor, sacrifices, and glorious history. The tableau showcases the Battle of Sardar Post, where on 9th of April 1965. तो एक-एक करके तमाम मंत्रालयों की ये झांकियां भी आप देख सकते हैं। Full-fledged brigade with all their might as a tribute to the saga of these brave men. 9th of April is celebrated as Valor Day in the Central Reserve Police Force. देश के जवान किस तरह से राजपथ पर कदम ताल कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उसकी झांकियां आप तक पहुंचा रहे हैं। ये है CRPF की टुकड़ी। तो ये है CRPF की झांकी। देश की सुरक्षा का जिम्मा इनके पास ही होता है और ये है देश की इंटरनल सिक्योरिटी। और ये सिलसिला लगातार आगे बढ़ते हुए ये है जल शक्ति मंत्रालय।
देश के जल शक्ति मंत्रालय की झांकी आपने देखी। तो 12 राज्यों की झांकियां इस बार परेड में शामिल होंगी। मंत्रालय और विभागों से 9 झांकियों को इस बार इस परेड में शामिल होने का मौका दिया गया है। तो देश कल अपना 73वां गणतंत्र दिवस मनाएगा और राजपथ पर यह परेड होगी सुबह 10:30 बजे, जिसमें मोइरंग युद्ध के ऐतिहासिक मौके को दर्शाया गया है, जब पहली बार भारत की धरती पर। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ। गुड न्यूज़ के गुनहगारों को मैं